महाराज जी की तो मतलब आवाज़ ही ऐसी है, जो आवाज़ सुन लेते हैं तो वैसे आकर्षित हो जाते हैं और उनकी बातें जो हैं एकदम रियलिस्टिक लगती हैं और एकदम प्रैक्टिकल बातें करते हैं। महाराज जी की जो वाणी है बहुत सुंदर है, उनका बोलने का तरीका जो है, जिस तरीके वो मुस्कुराहट से वो किसी को कोई भी चीज़ समझाते हैं, वो सबसे सुंदर है। माता पिता को ही राधा रानी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करना, ये मैंने उनसे सीखा है। अब मुझे समझ आ गया, नाम जब से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो उन्होंने विश्वास जगाया, संस्कृति के प्रति जगाया हम लोग को। उस चीज़ को देख के अट्रैक्शन हुआ महाराज जी की तरफ। राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली से। आप? राधे राधे जी, मैं गुड़गांव से हूँ, हरियाणा। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? अराउंड 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। आप? ये 3 महीने हो गए मेरे को। क्या करते हैं आप गुड़गांव में? जी, स्टडी चलती है मेरी और जॉब भी करता हूँ साथ में। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं? सो स्टैंड में ग्रेजुएशन चल रही है मेरी। आपकी? मेरा बिजनेस भी है और स्टडी भी कर रहा हूँ। अच्छा। तो 2 महीने में ऐसा क्या चेंजेस आया जिसकी वजह से आप महाराज जी को इतना फॉलो करने लगे? मेरी मदर एंड फादर वो पहले से फॉलो कर, मतलब महाराज जी को नहीं, मतलब बट राधे नाम फॉलो करते थे। बट वो मेरे से बोलते रहते थे करो करो करो। बट मेरा स्टार्ट हुआ मतलब महाराज जी, फिर मैंने नॉनवेज वगैरह सब छोड़ दिया, माला भी स्टार्ट कर दी। मतलब आई डोंट नो, कुछ अलग सा ही हुआ 2 महीने में ये सब? 2 महीने में बहुत ही, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन। तो ऐसा क्या हुआ 2 महीने में? जैसे कि आपके क्या ऐसा महाराज जी के सत्संग में आपको क्या मिला जिसकी वजह से पूरा? सत्संग में ऐसा होता था, मैं इंस्टा स्क्रॉल करता था, बट कुछ मेरे माइंड में चल रहा होता था, कुछ क्वेश्चंस होते थे, तो वो इंस्टा पे ऑटोमेटिकली महाराज जी की रील्स आती थी, वो उसी से रिलेटेड आ जाती थी। तो वो चीज़ें, मतलब रील्स से मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि मेरे को बस अब मैं पूरा टाइम सत्संग ही सुनता हूँ महाराज जी का, रील्स पर कुछ नहीं। तो जैसे कि आपने भी कहा कि आप 2-3 महीने से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं, तो इतने कम समय में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महाराज जी को इतना फॉलो करने लगे और आज रात में यहाँ पे महाराज श्री के दर्शन करने के लिए खड़े हैं आप? जी, राधा रानी का जो प्रेम है उनके चेहरे साफ झलकता है जी। और उनके जो बोलते हैं ना, मतलब वो सीधा डायरेक्ट दिल पे उतरता है। ठीक है, तो एक तो मैंने उनसे ये सीखा कि हर प्राणी के अंदर राधा रानी का रूप है, तो हर किसी के अंदर मैं रिस्पेक्ट देना शुरू कर गया हूँ। और जो मेरे अंदर कोई गुस्सा था दूसरे के प्रति, तो वो कंट्रोल ख़त्म ही हो गया है एक तरह से। तो अब हर किसी को सम्मान देना, प्यार देना और राधा रानी की तरह सबको प्रणाम देना, ये मैंने सीखा है। और फैमिली के अंदर जो है कि परिवार को उन्होंने बताया गृहस्थ जीवन कैसे, पहले मैं गृहस्थ जीवन से भागता था, लेकिन अब गृहस्थ जीवन को मैं वैल्यू देने लग गया हूँ। माता पिता की रिस्पेक्ट और माता पिता को ही राधा रानी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करना, ये मैंने उनसे सीखा है। और आज की यूथ के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माता पिता से हर कोई आजकल दूर भाग रहा है, लेकिन माता पिता में ही राधा रानी को मानना, कृष्ण जी को मानना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ सिखा रहे हैं उनको, और आज का यूथ इसी को फॉलो भी कर रहा है। तो ये मुझे सीखने को मिला गुरु महाराज जी से। तो जैसे कि आपने कहा कि आप गुड़गांव में रहते हैं, तो गुड़गांव जैसे शहर में रहकर महाराज जी को एक साधु संत के प्रति इतना आकर्षित होकर फॉलो करना, तो ऐसा क्या हुआ कि जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था, ऐसा क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप इतने आकर्षित हुए महाराज जी के प्रति? गुरु महाराज के इंस्टा से, सोशल मीडिया के थ्रू से मुझे कनेक्ट हुआ। तो उनका सीधा कहना था कि मेरे पास सिर्फ राधा नाम देने के लिए है और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ ना, बस उस चीज़ को फॉलो करो। तो मुझे ये चीज़ महाराज जी की अच्छी लगी और उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे, बस सिर्फ राधा नाम चाहिए और नाम जप चाहिए बस। इस चीज़ को मेरे को बहुत अंदर तक फील करी, इसलिए मैं आज आया हूँ इतनी दूर से राधा जी के स्पेशली दर्शन करने के लिए। पहले आप देखो कि रात के इतने बजे कोई आता नहीं है, और ये यूथ के लिए मतलब एक आगे बढ़ के आना ही चाहिए। इन चीज़ें मेरे साथ हुई है जो इन्होंने बोला एग्जैक्टली। मैं भी अपने माता पिता पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था कि वो नाम जप करती थी, मुझे लगता था कि वो घर का कुछ काम नहीं करती है, बट अब मुझे समझ आ गया नाम जप से ज़्यादा कुछ नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर देखा जाए कि 2 महीने पहले का जीवन और अभी का जीवन क्या चेंजेस है? चेंजेस, मैंने गुस्सा करना बिल्कुल बंद कर दिया है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मतलब प्रॉपर ही मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। स्पिरिचुअलिटी में मेरा नामो निशान नहीं था, जो कि मैं बिल्कुल नहीं सोचता था, बट अब जैसा है और जैसा पहले था बहुत फ़र्क है। तो जैसे कि आप दोनों 2-3 महीने से, इतने कम समय से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं यहाँ पे वृंदावन धाम महाराज जी के दर्शन करने। वृंदावन में काफ़ी बार आया हूँ। वृंदावन में मतलब 2-3 महीने में एक बार आता रहता था, बट मैं नाम जप वगैरह, प्याज भी खाता था, मैं ड्रिंक मतलब करता था, बट अब वो सब मैंने। तो अभी महाराज जी के दर्शन, इच्छा ही नहीं होती अंदर से किसी भी चीज़ की करने की। तो अभी दर्शन करने पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ, दर्शन करने पहली तो बार। कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं
बता ही नहीं सकता। जी जी, आपको कैसा? जितनी एक्साइटमेंट है कि मतलब कल से वेट कर रहा हूँ गुरु महाराज जी आए और कब मैं उनको एक बार देखूँ कि जो तेज़ है ना गुरु महाराज का चेहरा, वो देखना चाहता हूँ बस एक बार। जो राधा नाम झलकता है उनके चेहरे से, वो उसको फील करना चाहता हूँ कि आज के टाइम में ना बताना मुश्किल है कि एक अंधेरे में से एक जो रोशनी निकल रही है, वो चीज़ देखना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ मैं वो तेज़, ताकि वो अपने साथ लेके जाऊँ और फैमिली को भी दिखाऊँ कि हाँ चीज़ है वो। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? भोपाल। अच्छा, तो भोपाल में क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं? मैं अभी पास आउट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। अच्छा, तो मैं देख रहा था कि आप काफ़ी देर यहाँ पे फूल लेके बैठे, तो किसके लिए यहाँ पे बैठे? अपने महाराज जी के लिए बैठा हूँ, प्रेमानंद महाराज जी के लिए, उनके दर्शन के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आप भोपाल से स्पेशली महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए? जी, मैं वृंदावन तो दर्शन करने मतलब श्री जी की कृपा से आता रहता हूँ, बट मैं महाराज जी के दर्शन करने यहाँ पहली बार आया हूँ। बाकी मैं महाराज जी को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और उनके वीडियोस देखता रहता हूँ। जी, तो क्या क्या चेंजेस आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? जब से महाराज जी के सत्संग मैंने सुनना मतलब स्टार्ट किया है, उसके बाद से मैं पॉजिटिव फील करता हूँ। रिलीजियस मैं पहले से हूँ, बट उनके वीडियोस के बाद मैंने और नाम जब करना शुरू किया है, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि भरोसा रहता है कि हाँ, मतलब श्री जी मेरे साथ हैं। मतलब एक भरोसा है मुझे कि मैं कहीं अकेला नहीं हूँ, श्री जी मेरे साथ हैं। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी की तो मतलब आवाज़ ही ऐसी है, जो आवाज़ सुन लेते हैं तो वैसे आकर्षित हो जाते हैं, और उनकी बातें जो हैं एकदम रियलिस्टिक लगती हैं, और एकदम प्रैक्टिकल बातें करते हैं महाराज जी। तो मतलब जो भी वो बातें करते हैं वो रियल लाइफ पे बेस्ड होती है, आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम से बेस्ड होती है, और वो एकदम शुद्ध और स्पष्ट बोलते हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उनकी। तो वृंदावन धाम अभी यहाँ पे पहली बार आ रहे दर्शन करने के लिए? नहीं, मैं वृंदावन धाम श्री जी की कृपा से आता रहता हूँ। महाराज जी के दर्शन करने पहले से आते थे? महाराज जी के दर्शन करने पे मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। अच्छा, और महाराज जी को मैं मतलब फॉलो तो मैं बहुत पहले से। तो कैसा लग रहा है अभी, जैसे कि महाराज जी आने वाले? महाराज जी आने वाले हैं, और मैं मतलब मुझे नींद ही नहीं आई कि मैं महाराज जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मतलब 12 बजे से आके बैठा हूँ और नाम जप कर रहा हूँ, और महाराज जी की वीडियोस देख रहा हूँ, भजन सुन रहा हूँ, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं जिला हरिगढ़। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, और मेरा खुद का एक बिज़नेस भी है केजी इवेंट के नाम से। अच्छा, तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मुझे हो गया तकरीबन 1.5 साल 2 साल तो हो गया जब से सत्संग सुना। अच्छा, तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? बहुत पॉजिटिविटी आई है, बहुत सारी। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि महाराज जी जब भी अपना सत्संग कहते हैं एक बहुत मुस्कान के साथ कहते हैं, जिससे ये लोगों में पॉजिटिविटी खुद ही आती है, और कहीं ना कहीं अपने आप को चेंजेस करने का मौका भी मिलता है कि कहीं ना कहीं जहाँ हम गलत राह में जा रहे हैं, राधा रानी के आशीर्वाद से हम लोग उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? जैसे मेरा अपना खुद का काम करने का तरीका चेंज हुआ है, और अगर मैं कहीं भी नेगेटिव होता हूँ किसी चीज़ का, तो सत्संग सुनता हूँ महाराज जी के, श्री जी के, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव होता हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, महाराज जी के सत्संग सबको सुनना भी चाहिए, जिससे कि लोगों में पॉजिटिव आती है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। हम किसी गलत राह में अगर भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनके सत्संग सुन के बहुत चीज़ों में पॉजिटिव लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या प्रकट में आके सुने? मैंने सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू। तो ऐसा क्या खास बात लगा जिसकी वजह से आप महाराज जी को इतना फॉलो करने लगे? सबसे अच्छी बात क्या थी श्री जी की और महाराज जी की, कि उनकी जो वाणी है ना, वो बहुत ही सुंदर है। मुझे एक्चुअली मुझे बहुत कम लोगों की वाणी पसंद आती है। श्री महाराज जी की जो वाणी है बहुत सुंदर है, और उनका बोलने का तरीका जो है, जिस तरीके वो मुस्कुराहट से वो किसी को कोई भी चीज़ समझाते हैं, वो सबसे सुंदर है।
राधे राधे जी। जय श्री राधे। कहाँ से आए? ये लुधियाने से, पंजाब से। आप? जयपुर से। आप? राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो क्या करते हैं आप जयपुर में? स्टडी करते हैं। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं? क्या सर? कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं? मैं फाइनल ईयर में। आप? मैं पढ़ता भी हूँ और ऐप वगैरह बनाता हूँ। ऐप? हाँ, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। अच्छा अच्छा। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो लगभग? 8-9 महीने हो गए लगभग। आपको? मुझे भी 4-5 महीने हुए सर। अच्छा, तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? लाइफ में एक तो गंदी आदतें छूटी हैं, बहुत मतलब गंदा जीवन चल रहा था, जी, जी, उससे अपन भगवती उसमें लाइफ में आए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे मतलब क्रोध आता था, बहुत काम वासनाएं थी, वो सब उनसे दूर हुए हैं, छूटी हैं, कम हुई हैं वो। और भी बहुत चीज़ें हैं। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया जब से महाराज जी को फॉलो करने लगे? जैसे अभी किसी भी जीव जंतु की कोई हत्या कर रहा होता है जी 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 तो उसको अब होने नहीं देता, मतलब विरोध करता हूँ उसका। जी। और जैसे अभी मेरी वाइफ है और हम दोनों हैं, तो हम इसी मार्ग पर चलने के लिए बहुत उत्सुक हैं और चल भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी लोग कहते हैं कि मतलब गृहस्थी बसा लो, हमें कुछ लगता नहीं है कि बर्बादी है। तो महाराज जी का सत्संग सुनने से हमें ये प्रेरणा मिली कि अब हमें इसी मार्ग पर चलना है। और जैसे कोई भी जीव जंतु की हत्या कर रहा होता है, ज़्यादातर हमारे समाज में आसपास देखने को मिलता है, तो उसका विरोध करते हैं, घोर विरोध। जी जी जी। जब से महाराज जी को फॉलो करने लगे, सत्संग सुनने लगे, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? मुझे अच्छा लगता है और कृष्ण भगवान के श्लोक देखने को सुनने को मिलते हैं, जो बहुत अच्छा है, जो ज़िंदगी में बहुत अच्छा भी बंदे को रास्ता मिलता है कि हमको कैसे चलना है आगे भविष्य में, कैसे चलना है, घर गृहस्थी में कैसे रहना है, सब कुछ मतलब कृष्ण भगवान ने सब कुछ दिखाया हुआ उस चीज़ में। वो महाराज दिखाते हैं, उनमें देखने को मिलता है हमको वो चीज़। हाँ जी। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो ऐसा क्या खास बात लगा जिसकी वजह से आप महाराज जी को फॉलो करने लगे? सबसे खास बात जो कृष्ण भगवान के श्लोक हैं, जो दुनिया जानती है, मानती है, वो चीज़ महाराज ने दिखाया हमको, वो चीज़ हमको सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। इस करके मैं फॉलो करने लगा महाराज जी को। तो महाराज जी की आपको क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी की एक तो दैन्यता बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत मतलब शांत स्वभाव उनका बहुत अच्छा लगता है। और जो भी मतलब एक समान इस दृष्टि से सबको देखते हैं वो, और मतलब हर समय नाम जप के लिए प्रेरित करते हैं, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको मतलब नाम जपने के लिए प्रेरित करते हैं। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? पानीपत से। आप तीनों पानीपत से? तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? लास्ट 6 मंथ से सुन रहे 6 मंथ। तो लास्ट 6 मंथ में आप लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? सर देखिए, लास्ट 6 मंथ में बदलाव नहीं आया, जीवन ही परिवर्तन हो गया हमारा। तो भगवान से जुड़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन भगवान जी का राधे राधे नाम जपते जा रहे हैं, बुरी आदतों से दूर हो रहे हैं, और एक मन की शांति का आभास होता है कि इस दुनिया में लगा लो इतनी भागदौड़ है, हमें थोड़ा मतलब मानसिक बहुत सुकून मिलता जा रहा है धीरे धीरे। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा आपको क्या प्रश्न का उत्तर मिल गया या क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग रेगुलर सुनने लगे? हमें लगता है कि महाराज जी किसी बात को समझाने में कोई संकोच नहीं करते। हमारे दिमाग में बहुत सारे मिथ्ये ऐसे रहते हैं कि जो मतलब हम सोचते हैं कि जिसके जवाब हम ढूंढते फिरते हैं इधर उधर, और वो महाराज जी अपने आप ही बता देते हैं। यदि आज मुझसे आप पूछेंगे कि आप एकांत में जाकर महाराज से क्या पूछना चाहेंगे, तो मेरे पास प्रश्न ही नहीं है। सब प्रश्न का वो एक ही जवाब बोलते हैं कि अपने मन को रोको और राधे नाम का जप करो। राधे राधे। राधे राधे श्री। कहाँ से आए आप? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल से। तो भोपाल से स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आए? जी। कब से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं? महाराज जी को मैं लगभग 7 महीने लगभग हो गए, 7 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, तो क्या क्या चेंज आया 7 मंथ में? चेंजेस ये आया है कि पहले मैं कभी नाम जप नहीं करता था, सत्संग तो पहले भी सुनता था, लेकिन अब नाम जप करने के माध्यम से जो बदलाव आ रहे हैं वो बदलाव मतलब अंतर बहुत चेंजेस हैं। मतलब कुछ तो मैं अभी अब बयां भी नहीं कर सकता, ऐसे चेंजेस हैं।
तो मेन जी तो जब से महाराज जी का स्टार्ट किया आपकी डेली लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आए? डेली लाइफ स्टाइल में ये चेंजेस आए कि पहले नियम नहीं थे, उठने का नियम नहीं था, और मतलब काफ़ी कार्यों को जो मतलब नित्य नियम होते हैं उनके नियम नहीं थे। अब नियम से उठने लगे हैं, उठने के बाद नाम जप हो गया। उसके अलावा और भी जैसे मांस मदिरा जैसी चीज़ें भी पहले थी, तो अब वो भी पूरी तरीके से तो अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी उनमें भी कंट्रोल आ गया है। तो ये छोटे छोटे आंशिक परिवर्तन आने लगे जीवन में। तो आप क्या करते हैं भोपाल में? भोपाल में जी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? जी ऐसा है कि काफ़ी अंदर प्रश्न होते हैं, हर इंसान के जीवन में काफ़ी प्रश्न होते हैं, जो कि महाराज जी को सुनने से ऐसा लगा कि हाँ ये वही प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे चाहिए थे, जो मुझे अब मिल रहे हैं। ये वही प्रश्न, काफ़ी अंदर के प्रश्न होते हैं, तो वो प्रश्न मिलने लगे, उत्तर मिलने लगे उन प्रश्नों के। तो धीरे धीरे शुरुआत में लगा कि अरे ये तो कुछ अलग ही है, ऐसा है जो आज तक नहीं सुना। तो वो फिर धीरे धीरे सुनने लगे, फिर धीरे धीरे जिज्ञासा और बढ़ी, तो फिर अब महाराज जी के प्रति जो श्रद्धा है वो अलग ही है बिल्कुल। तो आप वृंदावन धाम पहले से आते थे या महाराज से जुड़ने के बाद आने लगे? जी वृंदावन धाम तो श्री राधा रानी की कृपा से मैं 2013 में पहली बार आया था, और उसके बाद फिर 2017 से लेके तो मैं हर साल आ रहा हूँ। अच्छा जी, लेकिन महाराज जी के पास ये मैं दूसरी बार आया हूँ। पहले मैं होली में आया था इसी साल, उसके बाद अभी आ रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में इतना चेंजेस आया तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? महाराज जी को मैं अपने गुरु जी के जी अभी मुझे गुरु दीक्षा तो नहीं मिली है, लेकिन महाराज जी ही कहते हैं कि आपने अगर मन से मान लिया कि गुरु है और मन से, तो उस भाव से महाराज जी को देखता हूँ। तो अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अभी जैसे कि महाराज जी भी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब जीवन में जो मुख्य कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, जैसे कई लोगों के जीवन में होता है कि हमको कार चाहिए खरीदनी है, तो एक रात पहले कैसे नींद नहीं आती है, ऐसी अभी दिन के अभी 2 भी नहीं बजे हैं, और 2 भी नहीं बजे और मैं सोया भी नहीं हूँ। जिस आश्रम में मैं रुका था वहाँ 11 बजे बोला कि अब 11 बजे चले जाना, उसके बाद मत जाना, तो नींद भी नहीं आई। रात को 2 घंटे भी मतलब नींद नहीं आई थी। मैं 8 बजे लेटा लेकिन नींद नहीं आई। तो ऐसा मतलब अंदर से एक मतलब वो क्या बोलते हैं, एक अलग ही एक उत्साह है बहुत ज़्यादा। जी जी राधे राधे। जी श्री राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मथुरा से आए। मथुरा से। क्या करते हैं मथुरा में? कुछ नहीं, वहाँ रहते हैं हम लोग, टीचिंग कर रहे हैं और रह रहे हैं वहाँ पे स्टार्टिंग से। जी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। फर्स्ट वीडियो उनका अगस्त में सुना था 2022 में। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे उनमें से मुख्य चेंजेस ये है कि हमारी जो लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो रही है अदर पीपल्स को देख के, अदर कंडीशंस को देख के, वो बहुत ज़्यादा एक गलत राह पे ना जाके अच्छी राह पे जा रही है, और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है हमारी बहुत सारी। तो जैसे कि आप तो भगवान श्री कृष्ण के नगरी में रहते मथुरा में, तो स्पिरिचुअल में थे आप पहले से ही, लेकिन महाराज जी के प्रति आप इतना आकर्षित कैसे हुए? महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित इसलिए हुए कि जो मतलब जैसे हम देखा जाए कि इस आधुनिक जीवन में हम लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, अपने नियमों को, भगवान के प्रति जो विश्वास कम हो रहा है, उस चीज़ को देखते हुए वो उन्होंने विश्वास जगाया, संस्कृति के प्रति जगाया हम लोग को। उस चीज़ को देख के अट्रैक्शन हुआ, महाराज जी की तरफ आकर्षित हुए। तो अभी यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, और बड़े सौभाग्यशाली के आने का मौका मिला। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। श्री हरिवंश। कहाँ से आए? सतना है, एमपी से।
अच्छा, तो आप क्या करते हैं वहाँ पर? मेरा मेडिकल स्टोर है वहाँ पे और महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? लास्ट 1 साल से सुन रहे हैं 1 साल से। और 3 बार सत्संग में आ चुके हैं यहाँ पे, ये चौथी बार है। अच्छा। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं? महाराज जी बहुत परिवर्तन जीवन में आया, सोचने का नज़रिया बदल गया, एक दूसरे प्राणी जो दूसरा जीव है उसके प्रति हमारा नज़रिया बदल गया, बहुत ही सकारात्मक सोच आई है। गुरु जी ही साक्षात मतलब दिखे कि गुरु जी ही किस रूप में मतलब जो प्रेरणा देते हैं कि आप ये नाम संकीर्तन करो आप, तो उसी प्रमाण में प्रमाणित हुआ कि कोई चीज़ है जो हमें बचाती है लगातार, और हम अगर अच्छे नाम से सच्चे मन से नाम लेते हैं तो ईश्वर सदा हमारे साथ रहता है। जी। तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते, जब जब उनको देखते, तो आपके मन में क्या भाव आता है? ऐसा भाव आता है कि इन्होंने जीवन बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, बिल्कुल दिव्य पुरुष की तरह रहते हैं। मतलब मन में लगता है कि बस राधा नाम लेते रहो और कुछ शब्द नहीं उसके लिए। जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी क्या जो आज के जीवन में हम जो युवा लोग हैं, जो हमारी सोच बदल रही है, गलत चीज़ों पे जाती है, गुरु जी उसको बिल्कुल साक्षात प्रमाण के साथ में बताते हैं, तो अच्छी लगी कहीं हम लोग भी इसी तरह भटके हुए हैं तो सही रास्ते पे आएँ। तो गुरु जी क्या इस रूप में बोलते हैं कि लगता है कि नहीं, हाँ वो हमारे साथ ही घटित हो रहा है, हमको अपने आप को बदलना चाहिए। जी। तो अभी यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं अंदर? हाँ, अंदर हाल में 3 बार आ चुके हैं। पर एकांतिक वार्ता के लिए था जी। तो कैसा लगता है जब जब वृंदावन धाम आते हैं आप? लगता है कि बस यहीं के रह जाएं, बस यहीं के रह जाएं। अगर जीवन गुरु जी चाहेंगे तो ज़रूर यहीं के रह जाएंगे। जी। तो पहले से आते थे वृंदावन धाम? नहीं, जब से गुरु जी से जुड़े बस तभी से आना हुआ। हाँ, पहले से नहीं आते थे, पहले कभी नहीं आए, बस गुरु जी को यूट्यूब पे देख करके 1 साल पहले उनकी बातें अच्छी लगने लगी और अचानक ही 1 साल पहले आना हुआ था। तब से बस 2-3 महीने जब भी समय मिलता है तो परिवार के साथ आते हैं। इस बार अकेले ही आना हुआ। जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे जी। राधे। कहाँ से आए आप? हम लोग ब्यावर से आए हैं, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। आप? राजस्थान ब्यावर, अजमेर से। तो कब से महाराज जी का सत्संग लगभग सुन रहे हैं? सत्संग तो अभी फर्स्ट टाइम सुनने में आए हैं। पर हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते थे तो आज सत्संग सुनने का आज लाभ मिलेगा। कितने महीने से लगभग देख रहे हैं? हमें 5 से 6 महीने हो गए। आपको? 5 से 6 महीने हो गए। जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? अच्छा सा फील करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, माइंड एक जगह स्थिर रहता है, कहीं भटकता नहीं है। ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है माँ बाप की खूब सेवा करें हम, परिवार की पूरी सेवा करें, पूरी जवाबदारी लें, सब कुछ अच्छा काम करें हम। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आया जब से महाराज जी का स्टार्ट किया है सत्संग सुनना? ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आती है, कहाँ गलत है अपन, कहाँ सही है, एक रास्ता मिलता है। काफ़ी सारे प्रश्न मन में आते हैं, उनका उत्तर मिलता है तो रास्ता मिलता है, बट मन नहीं भटकता है फिर। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो ऐसा क्या खास बात लगी जिसकी वजह से इतना आकर्षित हुए महाराज जी के प्रति आप? जो उनका ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, मन में कोई कन्फ्यूजन होता तो वो क्लियर होता जाता है। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? उनका जो समझाने का जो तरीका है, उनको देख के हर चीज़ हमको अच्छी लगती है समझने में, और आगे बहुत कुछ ऐसा है कि वो जो हमको समझाता जब हमारे जीवन में हम उसको उतारते जाएं ज्ञान के रूप में। तो पहली बार आ रहे वृंदावन? पहली बार ही आ रहे हैं हम, राजस्थान से आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही आपके यहाँ पर आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मन करता है हर साल आए आपके यहाँ पर। तो राधे राधे।